इससे निकल के आए हैं। हालांकि पूरा ग्लोबल एक पैनिक का माहौल बन गया, लेकिन अमेरिका के रेगुलेटर्स जो हैं अब पूरे क्राइसिस मैनेजमेंट में जुट गए हैं और आज यूएस फेड की एक आपात बैठक होने वाली है और उसमें पूरा फोकस रहेगा कि किस तरह से थोड़ा सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए। डिपॉजिटर्स या फिर इन्वेस्टर्स उनके हितों की रक्षा को कैसे और मजबूती से सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उस पर आज मंथन होगा और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से निकल के आएंगी। उसके बारे में भी आपको हम रूबरू ज़रूर करवाएंगे। लेकिन हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और शरद बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए हैं हमारे साथ। शरद, आप ही बताइए क्या रिसर्च है आपकी? जी बिल्कुल, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल है सृष्टि से कि आप जो बर्गर आप खाती हैं उसका क्या प्राइस आप देती है, ज़रा ये बताइए। देखिए, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती, बट कभी अगर खाती हो तो 30 से 100 रुपए के बीच में। शरण जी बिल्कुल। और अभिषेक जी, आप बताइए कि कितना एक पाउंड होगा भारतीय रुपीज़ में? अंदाज़ा यही है शरद कि 99-100 रुपए के आसपास ये भी होना चाहिए। अब आप सोचिए, बैंक और आप कह सकते हैं 100 रुपये, क्या कोई बैंक एक पाउंड में मिल सकता है? 100 रुपए? जी बिल्कुल। और यही तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है और इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि एचएसबीसी की जो होल्डिंग कंपनी है उन्होंने जो है यूके की ऑपरेशंस ले ली है सिलिकॉन वैली बैंक की, और सिर्फ 1 पाउंड पे लिया गया है। ऑफ कोर्स इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों लिए गए हैं, तो इसलिए जो है ये अमाउंट जो है कम देखने मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आई है बैंक ऑफ इंग्लैंड से, और वो जो है इस डील को पूरी ट्रांजैक्शन किए हैं एचएसबीसी के साथ और एसवीबी के यूके आर्म के साथ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिपॉजिट्स है ग्राहकों के, उसको इम्पैक्ट नहीं होगा और कोई भी टैक्स पेयर्स का जो मनी है उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अब वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो यूके में आती है वो एसवीबी यूके नहीं पढ़ने वाली है। ऑफ कोर्स जो लोन की जो बात कर रही है टेक लोन बुक की, उसके लिए एचएसबीसी के लिए फ़ायदा है, लेकिन हम थोड़े डिटेल्स पे गए डेटा पे कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट ओवरऑल एसवीबी पे पड़ेगा। और ऑफ कोर्स एसवीबी के एसेट एक्सपोजर या डिपॉजिट एक्सपोजर देखें तो उसके हिसाब से तो यूके का आर्म सिर्फ 3 से लेकर 4% तक कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि बड़े जो आप कह सकते हैं एसवीबी का $209 बिलियन का एसेट बेस है और उसकी यूके आर्म का सिर्फ $5.5 बिलियन का है। तो इम्पैक्ट तो कम है, लेकिन इसमें एक इमर्जिंग ट्रेंड नज़र का आ रहा है। अब इसमें इमर्जिंग ट्रेंड ये है कि जो दुनिया भर के जो बैंक्स हैं वो उनके रीजनल बैंक्स जो होते हैं वो अपनी स्टेक जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेक बुक एक अच्छे स्टार्टअप्स के भी टेक बुक मिल रहे हैं और वो भी एकदम सस्ते दाम में, या कह सके एक बर्गर के दाम पे। ऑफ कोर्स एचएसबीसी की इंडियन यूनिट भी जो है एक्शन में लग चुकी है, अब वो भी डॉलर अकाउंट खोल रहे हैं गिफ्ट सिटी में। तो ऑफ कोर्स एक बहुत रिएक्शन जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, हेल्पिंग की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अब आने लगी है। शरद, आपने एक सवाल मुझसे पूछा था, एक सवाल सृष्टि से पूछा था। अब आपसे मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे हैं। आप ये बताइए कि अब चूंकि आप बता रहे हैं कि 1 पाउंड में डील हो गई सृष्टि, तो ये 1 पाउंड की जो रकम थी शरद, वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एचएसबीसी ने दी या फिर यूपीआई कर दिया था? मुझे तो लगता है यूपीआई कर दिया था, बिकॉज यूपीआई की इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है बढ़े जा रही है और ऑलरेडी 10 देशों में जो है ऑलरेडी इसको रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है यूपीआई के थ्रू हुआ होगा। पर अभिषेक, इसके बाद मैं बर्गर के पैसे बचा के अगर उसमें बैंक मिलता है तो वो जरूर प्रेफर करूंगी। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो इतनी बड़ी लाइबिलिटी जो मिलेगी ना उसको शायद मैनेज करना हम लोगों के वश की बात नहीं है, क्योंकि वो भाव तो दिख रहा है कि एसेट्स मिल रहे हैं हमें, लेकिन एसेट्स के अगेंस्ट जो लाइबिलिटीज जो मिल रहे हैं ना, ये 1 रुपए तो बस 1 पाउंड तो ये टोकन अमाउंट होगा शरद। ये तो हाँ जी बिल्कुल। और इसको ऐसे ही बोल दिया होता है कि दान कर देते हैं बैंक एक हम। ये तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो है चमत्कार है, पर ये पूरे डील को ट्रांजैक्ट किया है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और हर देश में जो है ये रिएक्शंस देखने मिल सकते हैं कि अलग अलग देश में जो एसवीबी के इंटरेस्टिंग ये जरूर है। ये आपने जो निकाला कि बर्गर के भाव में बैंक बिक गया, ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने सचमुच पढ़ा, आपने बताया अभी तो आश्चर्यचकित, मुझे लगा कि शायद बिलियन या मिलियन को छूट गया क्या, लेकिन सिर्फ 1 पाउंड। पर चलिए, बर्गर का मज़ा तो हम सब लेते ही रहते हैं, पर एक राहत की बात आती हुई पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जहां हम देखें तो सुबह से ही जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि डिपॉजिटर्स को सेव करेगी यूएस में फेड और साथ ही यूके में जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सभी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के चलते फिलहाल अभी हम देखें तो यूएस फ्यूचर्स करीब 350 अंकों की मजबूती के साथ होल्ड कर रहा है। हालांकि भारतीय बाजार जो है इस पूरी खबर को पचाते हुए नजर आ रहे हैं। फ्राइडे का जो भी एक्शन था उसको कहीं ना कहीं रिपीट करते हुए निफ्टी बैंक और साथ ही निफ्टी दोनों ही दिन के निचले स्तरों पे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं।